कांग्रेस वाली सरकार में ये बोलेंगे हम लोग, अच्छा है हमारे में कुछ भी हो, अब आए हैं, हर चीज़ अच्छा है। अभी वोट मांगे बा घर घर दाई दीदी कहीं काली वोट मिली तो ओल कुकुर घल नहीं पूछी। वैसे तो कुछ गांव में तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, सड़क वड़क नहीं बना है। सड़क, ये तो हम भी, इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि अगर आप उसको सड़क बोलते हैं तब तो फिर ये पूरी देश में आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है। सिर्फ लाल मुरम डली हुई है और पूरा रास्ता ऐसे ही। रास्ता ही खराब है, पूरा बनाई से नहीं है ठीक से। क्या सोच रही हो? कहाँ सोचूं बेटी, बताओ। कहीं नहीं सोचा हूँ, ये हमारी जिंदगी है कथम बेटा मन घल कमा के दे रहा, अब बेटा घल जाइस कमात रिश्ते है। अम्मा, आपको वृद्धा पेंशन योजना या किसी और योजना का फायदा नहीं मिलता? मिलते 350 350 मिलते, वो कब मिलते कब नहीं, 8 महीना 10 महीना में एक बार मिलते, 2 महीना 3 महीना के तहाने, बस कब के मिली से तो मतलब सुरता नहीं है अभी भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र लगता है, कांकेर के आगे पड़ता है, नक्सल प्रभावित इलाकों में इसे गिना जाता है। जहां हम बैठे हैं वो आमा बेड़ा गांव है और इस गांव के कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं। यहाँ से एक लगा हुआ दूसरा गांव है जिसके उप सरपंच हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार आदिवासियों के क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या पक्ष है, ये सब इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दयाराम जैन है, ग्राम टिमनार का मैं उप सरपंच हूँ। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के अंतागढ़ विधानसभा के, क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छा काम हुआ और क्या काम अधूरा रह गया, पहले तो ये बताइए। अभी 5 साल में तो अच्छा काम नहीं हुआ, जो होना था जनता ने सोचा था, जनता ने विश्वास के साथ मतदान किया और सत्ता में भूपेश को बिठाला, कांग्रेस सरकार को। लेकिन ग्रामीण स्तर में गाँवों में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। जैसे पूर्व में शौचालय बना तो कई गाँव में आज भी शौचालय नहीं है, पेयजल की समस्या है। ऐसे विकास को देखकर ही जनता और साथ में देश के निर्माण में समझ करके मतदान करने वाले हैं। किन कामों की आपको उम्मीद थी कि सरकार बनेगी तो होगा, जो नहीं हुए, जो अधूरे रह गए? हमें आशा था कि विकास होगा करके, लेकिन में जैसे क्या, थोड़ा और आप अगर विस्तार से बताएं। पुल पुलिया है, सड़क है, बहुत सारा समस्या है जो समस्या नहीं हो पाया। जैसे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी सभी दुखी हैं। मात्र किसान को ही खुश करने के लिए शासन के द्वारा लाभ पहुंचाएगा, तो बाकी भी तो है गांव स्तर का जैसी समस्या है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, अनेक समस्याएं हैं, वो आज ग्राम स्तर में शून्य के समान है। विकास ढप पड़ा है। इसलिए जो आने वाला समय में 7 तारीख को मतदान होगा, जो चहुमुखी विकास हो, इसको सोच करके जनता मतदान करने वाला है। भैया कांग्रेस वाली सरकार में ये बोलेंगे हम लोग, अच्छा है हमारे में कुछ भी हो, अब आए हैं, हर चीज़ अच्छा है। अब तो ये बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस अच्छा है, मस्त है, स्वस्थ है, बस ऐसे भैया कुछ नहीं बोलेंगे, मस्त है। अच्छा, मैं नहीं देता हूँ। क्या काकी, क्या नाम है आपका? जयवती बाई नाग। जयवती बाई, क्या करती हो काकी आप? ये दे रोजी मजदूरी, ये दे बाजार लाड़ी लिपत हूँ, यही तो जिंदगी है, काय करब, हमार खेती बाड़ी नहीं है, कहीं नहीं है, ये दे लारी लिपत हूँ, बाहर था तो जिंदगी चलत हूँ। अच्छा, जहाँ हम अभी बैठे हैं यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है। हाँ अच्छा, तो यहाँ आप क्या काम करती है? ये सब जो लीपना पोतने का काम हाँ है? हाँ हाँ? हाँ, काली बाजार हुई नहीं, हाँ। हाँ, तो यहाँ लिपाई पोताई करता हूँ बाजार पसरा मन ला।
खेती खार तो नहीं है। तो आपको कौन पैसा देता है फिर यहाँ पर साफ सफाई करने का? ये दुकान वाला दुकान वाले कितना रुपए देते हैं? कोई 10, 20, 30 ऐसे दुकान देख देख के जगह तो आप कितना कमाती हैं फिर दिन का? 500-600 हो जाते। कितना दिन का? 500-600? हाँ आज कम हूँ, काली बाजार में ले हूँ। वही तो। कह रही हैं कि आज सफाई करूंगी और कल बाजार में लूंगी। सप्ताह में सिर्फ एक दिन कमाती हैं आप? हाँ जिस दिन बाजार लगने वाला होता है उसके हाँ पहले? हाँ, आज मंगलवार है, आज काम करूँ तो काली बाजार में ले हूँ पैसा। बस बस यही कमाई का जरिया है। हाँ इच कमाई। आओ कभी खेती खार कोई कोई बला ही ते जाऊँ। जब खेतों में बुलाते हैं वहां जाके आप क्या काम करती है? धान कटई है अभी, जब रोपा लगता है था निंदाई, वही काम कर था। कहीं तो नहीं है खेती बाड़ी का कर वो। अच्छा, तो जब आप वहां जाती हो तब कितना रुपए मिलता है खेत में? खेत में अभी 150 रुपए दिन। आप समझिए, जब कोई मजदूर किसी और राज्य में, छत्तीसगढ़ के बाहर जब काम करता है तो दिन का कम से कम 300-400 रुपये उसे जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो ईंट भट्टी में काम करे, चाहे वो खेतों में मजदूरी करे, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। और अगर आप पंजाब जैसे राज्यों में जाएंगे तो 500 रुपये दिन की कमाई बहुत आम बात है। लेकिन जब आप इन्हीं मजदूरों की छत्तीसगढ़ में कमाई देखते हैं तो ये 100-150 रुपये, 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होती है ना? इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलती? नहीं। और घर में कौन कौन है अम्मा आपके? मोर 2 जन बेटा रहीन है। बड़े बेटा 2 साल हो गए नहीं, बहू है और छोटे बेटा बहू हमें। बेटा क्या करते हैं आपके? बेटा बहू काय करें, असने रोजी मजदूरी करते हैं, रोजी मजदूरी। खेती में जाते हैं। हाँ तो पढ़े हैं आपके बच्चे? कितना पढ़े हैं? ये 8वीं में फैल है छोटे वाला। बड़े पढ़े रही से गाड़ी चला 30 बड़े ट्रक। खत्म हो गई सब कोरोना काल में। अच्छा, क्या सोच रही हो? क्या सोचूं बेटी, बताओ। कहीं नहीं सोचा हूँ। ये हमारी जिंदगी है कथम बेटा मन घल कमा के दे रहा। अब बेटा घल जाइस कमात रिश्ते है। अम्मा, आपको वृद्धा पेंशन योजना या किसी और योजना का फायदा नहीं मिलता? मिलते 350, 350 मिलते। वो कब मिलते कब नहीं, 8 महीना 10 महीना में एक बार मिलते, 2 महीना 3 महीना के तहाने। बस कब के मिली से तो मतलब सुरता नहीं है अभी भी। और उतने में कोई गुजारा होगा नहीं? काय गुजारा कर तो। और किसी सरकारी स्कीम का आपको फायदा मिला है? नहीं नहीं, कोई भी सरकारी स्कीम जो आप तक पहुंची हो, जिसका आपको फायदा मिला हो? कहीं नहीं मिली से ही साल कहत रही नहीं काय भूमिहीन वाला। हाँ, भूमिहीन किसान मजदूरों को पैसे दिए जाएंगे। हाँ 6000 साल में ना। हाँ, हाँ वही वाला मिली से मतलब एक बार तहन बस एक ही बार मिला है। आपके घर पर गैस सिलेंडर है? हाँ उज्ज्वला स्कीम से मिला है? हाँ मिली सी चले हो। तो पंचायत। भरवाती हैं आप? नहीं, क्यों? पैसा कौड़ी नहीं, लकड़ी झिटका लान के बार था काय करो। गैस भराने का पैसा नहीं है। आपका घर बना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? नहीं। शौचालय बना है आपके घर पर? हाँ वो बनाए हैं छोटे सन। आपने खुद ही बनाया है या जो सरकार से पैसा मिलता है 12,000 रुपए? नहीं और हम आधा? खुद बनाए हैं नमन। अच्छा। हम लोग नहीं यहाँ आपके पूरे गांव में किसी को कोई फायदा मिला है? बनाई का कर कौन कौन तो बनाई ना वही 12,000 वाला। अच्छा, आपको उसका फायदा नहीं मिला? नहीं। तो ये जितनी भी सरकारी स्कीमें आप सुनते हैं वो यहाँ बस्तर तक, यहाँ अंतागढ़ तक पहुँचकर कैसे दम तोड़ देती हैं, या क्यों वो सरकारी स्कीम जो उद्देश्यों से लाई जाती है पूरी नहीं होती, उसका एक आपको उदाहरण सुनने को मिला होगा। आगे और महिलाओं से बात करती हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? गीता मंडावी। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, बस खेती बाड़ी करते हैं। आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं ना? जी। तो आपका स्वयं सहायता समूह क्या काम करता है?
कुछ नहीं, बस जो कुछ मिलता है वही करते हैं। मिलता है उसके बाद नहीं जो सामान आता है मिलता ही भी नहीं है, आने का रहता है। कुछ सामान आने का रहता है वो नहीं मिलता है। थोड़ा आप लोग विस्तार से बताएंगे, मतलब समझाएंगी, जैसे समझ नहीं आई आपकी बात। कैसे कैसे आपका समूह क्या काम करता है, मतलब जैसे लोन वगैरह सरकार देती है ना, वो पैसा से वो लोग आजीविका करती हैं। हाँ, क्या क्या काम करके आजीविका करते हैं? जैसे मछली पालन है, अभी दोना पत्तल का मशीन आया है, उसमें भी कमाई कर रहे हैं बहुत सा। मतलब वही अपने लिए, मतलब वो पैसा लगाते हैं और उसका कुछ मतलब आजीविका करते हैं, वही है। अच्छा, हाँ, आप लोग कौन से गांव से हो? वैसे पैदाइश कौन से गांव से है? मायका कहाँ है? मायका है दुधावा नरहरपुर। अच्छा, और शादी यहाँ हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है। तो वोट यहाँ का ही है? हाँ, यहीं का है। अच्छा, क्या काम हुआ है आपके गांव में? आप लोग तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, आप लोग बता पाएंगी। वैसे तो कुछ गांव में तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, सड़क वड़क नहीं बना है। सड़क, ये तो हम भी, इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि अगर आप उसको सड़क बोलते हैं तब तो फिर ये पूरी देश में आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है। सिर्फ लाल मुरम डली हुई है और पूरा रास्ता ऐसे ही। रास्ता ही खराब है पूरा, बनाई से नहीं है ठीक से, रास्ता ही ठीक नहीं है। कितने साल से आप इस गांव में रह रही हैं? मतलब 10 साल हो गया होगा। और 10 साल से सड़कों का यही हाल है? हाँ, पहले तो और एकदम खराब था, अभी 5 साल में थोड़ा से ठीक हुआ है। मतलब सीमेंट वाला बिछा है, हाँ। नहीं तो रोड तो ऐसे नहीं था, बस मुरुम ही बिछा था। अच्छा, और अभी जहाँ जब हम कांकेर से यहाँ आते हैं तब पूरा मुरुम का ही रास्ता है? हाँ, पूरा नहीं, मुरुम अभी नहीं, नहीं, ठीक है वो ठीक वाला। है बीच में। बीच में। हाँ, बीच में कहीं रोड है डामर वाला, और उसके बाद सीमेंट वाला है, और खाली बीच में मुरुम वाला है। मतलब 3 तरह की रोड है कांकेर से यहाँ के रास्ते में। सीमेंट वाला, कहीं कहीं पर डामर वाला, डामर वाला और कहीं मुरुम वाला। सुविधा नहीं है आने जाने के लिए भी उतना। तो सरकारें तो दावा करती हैं कि हमने पिछले 5 साल में खूब काम किया। नहीं किए हैं, कहाँ किए हैं? हाँ, देख तो रहे हो, कहाँ हुआ ही नहीं है। आपके विधायक कौन है, नाम पता है आपको विधायक का? अनूपनाथ थे। अनूपनाथ थे। टिकट कट गया इस बार? नहीं कटा है। अनूपनाथ जी का तो टिकट काटा है कांग्रेस ने, वो तो निर्दलीय लड़- हाँ, निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्यों टिकट कटा? क्या काम नहीं किया था उन्होंने? मतलब आप लोग तो उनका काम बताइए, कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? क्या होगा? इतना पता नहीं है। नहीं किया उनका तो। कभी देखा है आपने अपने इलाके में, अपने गांव के आसपास उनको आते हुए? कभी नहीं आते हैं, बस वोट समय ही आते हैं, खाली समय में तो आते ही नहीं हैं, दिखते ही नहीं हैं। 5 साल में एक बार आते हैं। हाँ, बस। और भाजपा ने जिनको उतारा है, पूर्व मंत्री विक्रम, वो आते हैं? वो पिछले 5 साल में उन्होंने, अब वो विपक्ष में तो थे ही, कुछ काम। सब वही छरे, सब वही छरे। अभी वोट मांगे बा घर घर दाई दीदी कहीं, काली वोट मिली तो ओल कुकुर घल नहीं पूछी, कोई यहाँ देखे नहीं आए हैं, न कौन काकर काय होते काय बनते नहीं बने। आज तक ओदे हम के साल हुई बैठियन, हमला एक ठन घर मिली से न वो कुड़िया घला बना है, तेकर घला पट्टा न पर्चा ऐसने हमन कत्तिक पट्टा पर्चा बाबा दे कलेक्टर कर जाए घर के घल उतरी घल पट्टा बनाए दी कहीं के, नहीं पूछने वाला है कोई बने के बाद। जैसे देखिए, हम जब सरकारों से बात करते हैं ना, हम रायपुर में बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं, सरकार को भी नहीं पता होता कि आप लोगों के मुद्दे क्या है। पूरे प्रदेश में सारे मुद्दे तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, या हर वर्ग के। आप लोग की क्या समस्याएं हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, जिससे आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो, वो बताइए। कहीं घलक दी तभी तो करबे, यदि घर द्वार बनी दे, घर के पट्टा नहीं बना थे अब काय करबो के झन का सरकार बनिन, हम आके बैठियन तब ले के जक जाइन के झकइन, कहूँ तो नहीं सुनिन। कोई नहीं सुनता। हाँ, आप बताओ, आपके लिए क्या काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? बताइए। बस सुविधा होना चाहिए, रोड ठीक होना चाहिए आने जाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। कहीं धंधा पानी करूँ कबे ते कायल करबे, गाड़ी ना मोटर, रोड नहीं ते कहाँ चीज जाबे, कहाँ पैदल जाबे कहीं चीज लाने बर। तो रोड का तो देखिए, राज्य सरकार अक्सर ये बोलती है कि नक्सली नहीं बनाने देते यहाँ हम। नहीं बनाते हाँ? सब नक्सली देतीस कि नहीं देतीस ते का वो मान ला तो बहाना छोड़
बहाना तो बताई चे कोई गल जल नहीं करे के रही ते 10 ठन बहाना बताई मैं गल बताऊँ यदि अभी हमन गल रानी से सहायता समूह में जुड़े हन तो हॉस्पिटल में करत हन वहाँ झाड़ू पोछा करत हन और खाना बनात हन। बताइए, यहाँ रोड की तो बड़ी समस्या है, तो क्या ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसलिए रोड नहीं बनी, ये वजह है? वो तो है, लेकिन शासन चाहे तो बना सकता है। इस विषय में हम क्या बोलें, शासन सक्षम है। सरकार को इस विषय में कोई रास्ता निकाल करके सड़क का निर्माण करना चाहिए, जो कि जनता का लाभ, जनता के लिए सुविधा हो आवागमन का, ये हमारा मांग है। तो ये लोग जो बात कह रहे हैं इसका नमूना आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों से देख सकते हैं कि रोड के नाम पर यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसा रास्ता है। और जो कांकेर है, जो यहाँ का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है इस इलाके के आसपास, वहाँ से यहाँ आने तक का रास्ता ऐसा ही है। लगभग 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच इसी तरह से ही मुरम बिछा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर, आपकी क्या राय है, आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे, वो किस आधार पर वोट करते हैं या किन उम्मीदों से वोट करते हैं, ये सब आपको बताने की कोशिश करें। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय है, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।